हेलो फ्रेंड्स, वीडियो मैं बनाने के लिए तैयार हो गया हूँ। अब टाइम से ही वीडियो बनाऊँगा। वाईफाई तो मेरे यहाँ 12 तारीख को लगेगा। अपलोडिंग में फिर आसानी रहेगी और काफ़ी अच्छा बड़ा वीडियो मैं बनाना शुरू करूँगा 12 तारीख के बाद से। अभी अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है और मैं थोड़ा सा अपलोडिंग इधर उधर से वाईफाई लेके कर रहा हूँ। देहरादून में आज कुछ ठंडी कम हुई है, आज धूप निकली है और मौसम भी सुहाना हुआ है। तो दोस्तों, मैं अपना एकेडमिक चैनल शुरू करता हूं जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और इसमें अगर कोई आप ख़रीदना और बेचना स्टॉक का करते हैं और नुकसान या फ़ायदा होता तो उससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। ये मेरा डिस्क्लेमर है। दोस्तों देखिए, मैंने कल कहा था कि अभी एफआईआई जो हैं वो इंडेक्स निफ्टी वो इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग कर रहे हैं और कैश में बेच रहे हैं। हमारे डीआईए भी बाइंग कर रहे हैं और ग्रीन में मार्केट हुआ था। आज भी ग्रीन में हुआ क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी के तहत सब कुछ अनचेंज रहा है, इसलिए वो ग्रीन में रहा है। इसलिए उसलिए की बात नहीं है, उसको ग्रीन में रहना ही था दोस्तों। और ये 14 तारीख से पहले पहले तक ग्रीन ही में ज़्यादातर रहेगा। और बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी आप लोगों के पास भी है और सेल ऑन राइज होना चाहिए। और आज अच्छा खासा बाइंग रहा है। एफआईआई का तो मैं रिजल्ट 7:30 बजे के बाद ही देखूंगा कि उन्होंने बाइंग की है या सेलिंग की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे डीआईए ने या एफआईआई ने बाइंग ज़रूर की और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी बाइंग में पीछे नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए सिर्फ अच्छी बात करूँगा। और टीटीएमएल में तो देखिए नीचे का सर्किट लगना शुरू हो ही गया है। किसी बच्चे ने कल बहुत अच्छा लिखा है कि आपने मुझे निकलवा दिया, 200 में से 50 भेज दिए, बाकी 150 मेरे पास फ्री के हैं। तो दोस्तों ऐसा ही होता है कुछ स्टॉक्स में कभी कभी आप। और वो 150 स्टॉक्स भी मैं जिसके पास में जो फंसे हुए हैं उनको मैं आश्वासन दिया था कल भी और आज भी दे रहा हूँ, डरने का नहीं है। शेयर बाजार कमज़ोर दिल वालों की दुनिया नहीं है, डरने का नहीं है। आप अपने उस टीटीएमएल के स्टॉक्स को संभाल के रखिएगा और अब की बार जब आपका रेट आए, नियर बाई आए, तो ऊंचे पे निकल जाइए। फिर वेट करिए, ज़रूर नीचे आएगा। किसी बच्चों ने जिद किया था कि ये नीचे अब आने वाला नहीं है, अभी नीचे मुड़ के देखने वाला नहीं है। बच्चों, ऐसा नहीं होता। मुझे 35-40 साल इस बाजार में हो गया है और मैंने ये तजुर्बा किया है। और किसी महिला ने तो मेरा पोर्टफोलियो भी मांगा है कि आपके पास में कितने स्टॉक्स हैं और क्या है। देखिए, कुछ थोड़ी सी गुप्त चीज़ें होती हैं जो सबको नहीं दी जाती। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, मैं रोज़ कुछ ना कुछ काम की बात बताता हूँ दोस्तों, मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों एंड बच्चों। मैं रोज़ बहुत अच्छी बातें बताता हूँ, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को रख के। और भूल जाइए, अगर आपकी 25, 30, 35 या 40 साल की उम्र है तो उनको रख के और भूल जाइए। जब आप रिटायर होंगे 60 साल के बाद में तो एक ढेर सारा पैसा पाएंगे। अब आप ये पूछेंगे कि वो ढेर सारा पैसा कैसे मिलेगा। वो ढेर सारा पैसा डिविडेंड के रूप में मिलेगा, बोनस के रूप में मिलेगा, स्प्लिट के रूप में मिलेगा, डीमर्जर के रूप में मिलेगा। अरे बच्चों, बहुत सारे साधन हैं। अच्छे स्टॉक फंडामेंटली मजबूत को खरीदोगे और उसको 60 साल की उम्र के आसपास देखोगे, जब आप रिटायर हो जाओगे या जब आप बिजनेस से 60-65 साल की उम्र में पहुंचोगे तो बहुत ढेर सारा पैसा आपको मिलेगा। और उस पैसे को आप आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने में लगा सकते हैं। इन बिटवीन अगर आप किसी बच्चों को भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उनके नाम पे अलग से डीमेट खुलवा के कुछ अच्छे स्टॉक्स रख के और भूल जाइए। 36 स्टॉक मैंने बताए आपको। किसी ने पूछा कि 36 स्टॉक की लिस्ट दीजिए, तो मैंने कल उसको व्हाट्सएप पे वो लिंक ही दे दिया। लो भैया, कोई महिला थी, लो भैया 36 स्टॉक की आप ये ले लो। लेकिन मैं तो, मेरी एक आदत सी बन गई है कि जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जो मुझे ऐसा लगता है कि 100% फ़ायदा देगा ही देगा, मैं अकेला नहीं खाता हूँ, मैं मिल बांट के खाता हूँ। और ये एजुकेशनल चैनल है बच्चों। अगर मैं अपनी एजुकेशन को मिल बांट के खाऊंगा तो ये मेरे दिमाग को बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं। ये विद्या का, एजुकेशन का सरस्वती माता ने पहला रूप दिया है। अगर आप किसी को ज्ञान देंगे, अच्छी बात बताएंगे, तो आपके दिमाग में भी वो अच्छी और ज्ञान वाली बात और ज़्यादा आएंगी। तो अभी अब मैं आपको जल्दी से इधर उधर की बकवास ना करके बता देता हूँ। बच्चों, कल गेल पकड़ लीजिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
151 से नीचे आया, 140 के आसपास चल रहा है। मेरे कहने से आप गेल पकड़ लीजिए प्लीज़। BPCL को झपट लीजिए, 369 है, मैंने आज लिया है 85,270 में। कहो तो मैं आपको अपना वो लिंक भेज देता हूँ जिसमें मैंने वो ख़रीदा है। अब ये कहोगे 270 क्यों हो गया, वो तो एकदम से डाउन हो गया। डाउन नहीं हुआ बच्चों, वो 5 रुपये का डिविडेंड माइनस हुआ है। ऐसे ही मौके होते हैं जब इन स्टॉक को पकड़ा जाता है, और ये डिसइन्वेस्टमेंट की श्रेणी में है। बहुत अच्छे डिविडेंड भी देगा, और हो सकता है उससे पहले ये बोनस भी आपको दे दे। बच्चों एक ब्रेकआउट हुआ एक शेयर में, GMDC जो उसका भाई था वो तो भाग गया, 130 डबल हो गया वो तो, 15-20 दिन में डबल हो गया वो तो। इसी तरह का एक नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NLC इंडिया एक शेयर है, उसको आप पकड़ने की कोशिश करिए। अगर आपको मिल जाए तो वो ब्रेकआउट देने जा रहा है, और 7-8 रुपये का डिविडेंड भी देता है, और ज़्यादा नहीं है, 72 या 73 रुपये पे उसका भाव है। तो दोस्तों उसको छोड़िए मत। BSE के 2 बोनस ले लीजिए दोस्तों, एक पे 2 बोनस दे दी कंपनी, एक पे 2 बोनस। मैंने आज बेच दिया था, मैंने कि चलो इससे पीछा छोटा हूँ मैं, 23 रुपये में मैंने मजाक में बेच दी थी BSE। लेकिन मैं क्या करूँ, फिर वो नीचे आ गया तो मैंने वापस ले लिए, और अब मैंने सोच लिया कि अब मैं उसका बोनस लूँगा ही लूँगा, क्योंकि मैं 2 बार उसमें प्रॉफिट बुक बेच के कर चुका हूँ। दोस्तों एक CDSL मैं बहुत दिन से चला रहा हूँ, इनकी तो बंधी हुई इनकम है, इनको तो लॉस कभी होना ही नहीं है। ये तो अपने चार्जेस जो है आपके डीमेट से काट ही लेते हैं बिना कहे सुने। ऐसे स्टॉक का आप मत छोड़िए, इसको लेके अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। दोस्तों मैं जो स्टॉक्स बता रहा हूँ थोड़े थोड़े लीजिए। आप CDSL 10 ले लीजिए, BSE आप 5 ले लीजिए, NLC आप 100 ले लीजिए, BPCL आप 20 ले लीजिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तो आप पूरे के पूरे 200 शेयर खरीद लीजिए अगर आपके पास पैसा है तो। नुकसान होने का तो दोस्तों कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों ये मैंने आपको एक मजबूत शेयर बताए हैं, और ये 1 2 3 4 5 बता दिए हैं। लिस्ट में तो और भी है, लेकिन और मैं कल बताऊंगा, ये फिर बाद में बताऊंगा। ये 5 स्टॉक्स मैंने आज बताए हैं। कल भी आपको मैंने BSE और CDSL और एक्साइड इंडस्ट्रीज बताए थे। आज मैंने 5 स्टॉक बताए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ स्टॉक मेरी उस 36 स्टॉक्स की लिस्ट में भी हो, और 36 स्टॉक की लिस्ट में जो शेयर्स थे दोस्तों, SDFC के SDFC लिमिटेड, HDFC बैंक देखो कहाँ भाग गए। SDFC लाइफ नहीं भागा है उसके भी भागने की उम्मीद मुझे लग रही है। HDFC AMC मैंने देखा नहीं है। तो दोस्तों ग्रुप अच्छा हो, गवर्नेंस अच्छा हो, तो आपको लॉस होने का कोई चांस है ही नहीं। आपके सवालों के जवाब मैं दे देता हूँ जो मेरे से दिए जाते मैं दे देता हूँ। कोई भाई पूछ रहा था सेल के रिजल्ट बताइए सर। नायका के आप मेरे बच्चे हैं, आप मुझे रोब से पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को आप लाइक दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए। और आप मेरे से पूछेंगे सेल के रिजल्ट्स कैसे रहे या नायका के रिजल्ट्स कैसे रहे, आप रोब से पूछें या प्यार से पूछें, मैं बताऊंगा। बच्चों सेल के रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, प्रॉफिट ओनली 1/3 हो गया है। 1300 करोड़ का लगभग बता रहा हूँ, 4000 करोड़ से 1300 करोड़ रह गया है। और उसका कारण जो है मार्जिन है, जो EBITDA मार्जिन है उसके बहुत कम है। EBITDA मार्जिन की वजह से प्रॉफिट कम हुआ है, और ब्याज 425 की जगह 315 ही उसको अब देना पड़ रहा है। लेकिन कंपनी पे डेब्ट तो है ही, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। हो सकता है भविष्य में 90 टच कर जाए, तो इसको मैं अब ज़्यादा जोड़ नहीं दूंगा कि आप खरीदो। नायका की बात कोई पूछ रहा था, 52% या 53% सुबह जो ये बिजनेस के नीचे लाइन में आ रहा था लिखा हुआ, प्रॉफिट कम हुआ है इतने परसेंट, 52 पॉइंट समथिंग परसेंट प्रॉफिट कम हुआ है नायका का। तो दोस्तों ये नायका वगैरह जो IPO आए थे, अच्छे गेन इन्होंने दिए, मोर देन 100%। इनके गेन को बेच के, स्टॉक को बेच के अपने जेब में लगाने की बात होती है। इस तरह के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखा जाता। चाहे कोई भी यूट्यूबर या कोई भी चैनल्स खूब चिल्लाए कि नायका बहुत अच्छा है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। अदरवाइज लवेबल लिंगरी और दूसरे शेयर्स में मेरा तजुर्बा है, ये शुरू में बढ़ते हैं, हौला मचाते हैं, लेडीज़ के सजावट का सामान बेचती है कंपनी, ये कर देगी वो कर देगी, कुछ नहीं करती दोस्तों। वो बेच के वहीं आ जाते हैं, और आप अपना ऐसे स्टॉक्स में प्रॉफिट को, मतलब स्टॉक बेच के प्रॉफिट को अपनी जेब में लगाइए, और अच्छे स्टॉक में उस पैसे को लगा दीजिए। जैसे आज मैं गेल के फेवर में हूँ, गेल में लगा दीजिए पैसा, क्योंकि गेल
₹250, ₹300, ₹400 होना ही होना है दोस्तों। आज छोटे सिटीज में भी गेल की घर घर में लाइन बिछ गई है। इस कंपनी का बहुत ही एक बम्पर प्रॉफिट होने वाला है और बहुत ही कंपनी आगे दौड़ेगी। तो मैंने 5 स्टॉक आपको बताए और मैं सीधे सीधे ही वार करता हूँ। मैं घुमा फिरा के नहीं कहता हूँ कि मैं मेरा पेड चैनल है, मेरा वेबिनार है, मेरा ट्यूशन है, मेरा कोचिंग है, मेरा व्हाट्सएप पेडअप है, ये है या वो है। मैं सीधे सीधे ही आपको बताता हूँ और मेरे बताए हुए स्टॉक्स आप सीधे ही खरीदिए। कोई पेडअप चैनल और पैसा दे के स्टॉक खरीदने में कुछ मज़ा नहीं है दोस्तों। मैं सच्चे दिल से आपको अपने स्टॉक्स बता देता हूँ, आपको नुकसान होने वाला बिल्कुल नहीं है और आप भविष्य में इन स्टॉक्स में पैसा ही कमाएंगे। और जो क्वेरीज आप पूछते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं मैं अच्छी बात बताता हूँ, जो ख़राब स्टॉक होते हैं मैं सीधे मना कर देता हूँ कि इसको टच नहीं करना है। और दोस्तों मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको एजुकेशन दूँ और मैं आपको अच्छी बातें स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाऊं और आप स्टॉक मार्केट में ना फंस जाएं। क्योंकि मैं चाहता हूं, एक तो मैंने ये बताया कि मैं अच्छी बातें बताता हूं, ज्ञान देता हूं, तो उससे मेरा भी ज्ञान बढ़ता है। दूसरी बात, अगर मैं आपको कहीं फंसने से बचाता हूं, आपको दुख का निवारण करता हूं, आप दुखी ना हो, आप चैन की नींद सोएं, उसमें भी मैं अपनी खुशी को खुशी मानता हूं दोस्तों। इसी भविष्यवाणी के साथ कि अब ये मार्केट कभी नीचे जाएगा तो कभी ऊपर जाएगा, लेकिन नॉर्मली ये ग्रीन में ही बंद होता रहेगा और एक बार हो सकता है 18,200 भी क्रॉस कर जाए और एक नए मुकाम पे भी पहुंच जाए। तो आप अपने सेल ऑन राइज पे रहिए और अच्छे कमज़ोर स्टॉक जो कम रेट पे अवेलेबल हैं, जैसे BPCL है, उसको खरीद लीजिए डेफिनेटली दोस्तों। ₹395 आपको मैं दिखा दूंगा 2 ही हफ्ते में इस ईयर का। ₹399 दिखा दूंगा इसका 2 हफ्ते में रेट। अभी ये सिर्फ ₹369, 369 आप इसको खरीद लीजिए। अगर आप 100 स्टॉक खरीदेंगे तो आपको 3,000 का फ़ायदा रहेगा और 3,000 के फ़ायदे के लिए जो मेरी कैलकुलेशन है वो 10% से ज़्यादा हो जाता है। बस इतना ही मैं प्रॉफिट आपको दिलवा सकता हूँ और चैन की नींद सुलवा सकता हूँ। तो दोस्तों इसी भविष्यवाणी के साथ में मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।